रोहित सक्सेना जी, महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जहां एक और यूपी सरकार ये कह रही है, योगी सरकार ये कह रही है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और पहले से भव्य दिव्य तैयारियां हैं। उस बीच बयान ये भी आ रहे हैं कि जो महाकुंभ में नहाएगा वो मर जाएगा। इस तरह की टिप्पणी। और फिर महाकुंभ की, जहां पर महाकुंभ का आयोजन उसे वक्फ बोर्ड की जमीन कह दिया जा रहा है। ये गलत बयान दिए जा रहे हैं। वंदे मातरम। स्वामी जी मेरे से सवाल है। स्वामी जी मेरे से सवाल है, अगर आप आदेश दें तो मैं जवाब। ठीक है स्वामी जी, रोहित सक्सेना जी बात पूरी कर ले। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। वंदे मातरम अर्चना जी, देखिए सर्वप्रथम आपका जो विषय, ये इतना बड़ा विषय है, मुझे ऐसा लगता है मैं एज अ व्यक्ति बहुत छोटा व्यक्ति हूँ इस पे कुछ कहने के लिए, परंतु मैं इस पे साइंटिफिक प्रकाश डालना चाहूंगा। हिंसांग आया था जब 5वीं 6वीं शताब्दी में, उसने अपनी किताब में वर्णन किया था कि हर्षवर्धन के शासनकाल में वो आया और उसने कुंभ देखा था। अगर लिखित दस्तावेजी प्रमाण, साइंटिफिक बात कर रहा हूं क्योंकि धर्म पे बोलने के लिए मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ और ये बहुत बृहद विषय है। आप हिंसांग जो आया था 5वीं 6वीं शताब्दी में, उसने अपनी किताब में लिखा कि हर्षवर्धन के शासनकाल में वो आया था, उसने कुंभ का आयोजन देखा भारत में। यानी ये तो प्रमाणित हो गया कि ये 5वीं 6वीं शताब्दी में लिखित प्रमाण में कोई व्यक्ति, जिसकी कई पुस्तकों का हम लोग वर्णन देते हैं ऐतिहासिक तौर पे, उसने इसको प्रमाणित किया कि तब कुंभ का आयोजन हुआ। हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? 570 में। समझिएगा, भारत में पहला मुस्लिम आक्रांता कब आया? 7वीं शताब्दी में, मतलब मक्का में वो पैदा हुए। और यहाँ पहला मुस्लिम कोई अगर आक्रांता आया तो 7वीं शताब्दी में आया। और कुंभ का आयोजन 5वीं शताब्दी से हो रहा है। और गंगा किनारे वक्त क्या कर रहा था? गंगा किनारे क्या गंगा का पूजन करता था। और मैं तो कहूंगा जो ये दावा करते हैं वो इस बात को प्रमाण दें और इस बात को स्वीकार करें कि हम गंगा का पूजन करेंगे, तब तो उस जमीन पर अपना हक बता। अन्यथा कोई प्रमाणिकता उनके पास ना साइंटिफिक है और ना वैदिक है। मैं आपको बहुत, क्योंकि मैं इतिहास से परास्नातक हूं, इसलिए मैं सारी चीजें आपको दस्तावेजी बताऊंगा। बताइए। जब मोहम्मद साहब को आप मानते हैं कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम का प्रचार किया पहले मक्का में, तो उनको पत्थर से मारा गया, सारा दस्तावेजी प्रमाण है। फिर वो मदीना गए, मदीना में पहले उन्होंने इस्लाम का प्रचार किया। यानी भारत में कोई प्रादुर्भाव हुआ नहीं था। और वक्फ बोर्ड की स्थापना कब हुई? वो वक्फ बोर्ड जो पैदा ही नहीं हुआ था, वो ये अधिकार बता रहा है कि मैं उस जमीन का मालिक हूं। आप जहां पैदा नहीं हुए तो जिस सदी से वहां चलता चला आ रहा है, वहां के आप मालिक हैं। अरे कुछ तो शर्म रखिए भाई, कि कुछ भी अल्लो बल्लो सल्लो बोलिएगा। और मुझे बताइए, आपने कहा मुस्लिमों की एंट्री बैन है, क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या हज में गैर मुस्लिम जाने की इजाजत है? देखिए, मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है धर्म को सही से यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप किसी धर्म के गुरु हैं। अन्यथा जिस तरह के लोग बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है ये उस पर कलंक है, गुरु नहीं है। क्योंकि उनको इतिहास ही नहीं पता उनका क्या है। जब 7वीं शताब्दी में पहला मुस्लिम यहाँ आया, जब हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कुंभ के आयोजन के बाद, लिखित प्रमाण की बात कर रहा हूँ। अभी मैं वैदिक काल में नहीं जा रहा हूँ, प्राचीन काल में नहीं जा रहा हूँ, वेद काल में नहीं जा रहा हूँ। मैं उस दस्तावेजी साइंटिफिक प्रमाण की बात कर रहा हूँ जो मौजूद है। अब कहां गया वर्शिप एक्ट 1991? जब आप पर कोई बात होती है तो आप कहते हैं नहीं भाई, मस्जिदों का सर्वे इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वर्शिप एक्ट 1991 है। तो क्या ये वर्शिप जगह नहीं है, पूजन स्थल नहीं है, तीर्थ स्थल नहीं है हमारा? अब कोई विपक्षी बोलेगा नहीं क्या ये कि वो किसके साथ खड़ा, वक्फ बोर्ड के नियम के साथ खड़ा है या वर्शिप एक्ट के साथ खड़ा? कॉन्ट्रोडक्टरी क्यों स्टेटमेंट आते हैं भाई? आप अपने फायदे की राजनीति हमेशा क्यों देखना चाहते हैं? मुझे बताइए ना। एक तो ये भी बात चली थी ना, सुर्रा आया था कि कह दिया गया कि सिद्धि विनायक का मंदिर वक्फ बोर्ड की जगह में। अरे सिद्धि विनायक के मंदिर की स्थापना कब हुई थी? वक्फ बोर्ड पैदा कब हुआ? और वक्फ बोर्ड कैसे आया? मैं तो पहले ये बताऊंगा, मुझे लगता है ये जानकारी दर्शकों के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, इस पे आएंगे। जब भारत का बंटवारा हुआ, मुझे अगर 10 सेकंड देंगे तो मुझे लगता है सही रहेगा, बाकी आप जैसा। ठीक है बोलिए। वक्फ बोर्ड कैसे आया? भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। पाकिस्तान में जितनी संपत्ति थी उन लोगों की जो हिंदुस्तान आए, हिंदू, उनकी संपत्ति हड़प करके वहां के पाकिस्तान के लोगों को दे दी गई। और कांग्रेस ने भारत में क्या किया? जो यहां से लोग गए थे उनकी संपत्ति को वक्फ बोर्ड में डाल दिया। यह अन्याय क्यों हुआ?
भारत के साथ इतना दोहरा चरित्र क्यों था? यदि वहां की संपत्ति आप हड़प सकते थे और वहां के लोगों को दे सकते थे, तो यहाँ के सब लोगों पर अंकुश क्यों लगाया गया? क्यों कहा गया वो शत्रु संपत्ति? वो भारत की संपत्ति थी और पाकिस्तान ही भारत है। 1947 से पहले पाकिस्तान भी पैदा नहीं हुआ था। ठीक है। तो इस तरह की बातें करना मुझे लगता है दर्शकों को, किसी भी कौम को गुमराह करने के बराबर है। और ये हिंदू और मुसलमानों के बीच में आग बोया जा रहा है इन लोगों के द्वारा, और कुछ नहीं। और राजनीति धर्म की ये कर रहे हैं। विनोद बंसल जी, वरना मैं बहुत स्ट्रेट सवाल है मेरा अर्चना जी कि यहाँ वर्शिप एक्ट मानेंगे कि नहीं मानेंगे, और मानेंगे तो फिर क्या इनके साथ करना चाहिए जिन्होंने दावा ठोका? विनोद बंसल जी, देखिए, अब इस तरह की टिप्पणी जब होती है, मतलब ये बहुत गंभीर मामला है। मतलब आप खुलेआम ये कह दे रहे हो महाकुंभ जैसा महाआयोजन जो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, हजारों वर्षों से चला आ रहा है, उसको आपने कह दिया पहली बात तो कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर होगा। दूसरा, जो समाजवादी पार्टी के विधायक की ओर से बयान दिया गया कि अरे महाकुंभ में जो नहाएगा वो मरेगा। मतलब इस तरह की टिप्पणी आप, मतलब इस पर क्या होना चाहिए, अगला एक्शन क्या होना चाहिए? ये सवाल इसलिए क्योंकि ये ऐसे बयान समाज को, हाँ, इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, कुंभ में नहाएंगे तो जरूर मरेंगे जी। जो कुंभ की प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं, सनातन की प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मैं बहुत दावे से कह रहा हूँ, देखो कुंभ में नहाएंगे तो जरूर मरेंगे।